आगे देखें, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? क्या जोड़ है इस आयत का आपस में? क्या हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया कि फिर भी ईमान नहीं लाते? इस चीज़ का ताल्लुक़ इस साइंस से है। हर जानदार चीज़ को अल्लाह ने पानी से पैदा किया। 1400 साल पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि हर जानदार चीज़ की इब्तिदा में तख्लीक में पानी दाखिल है। आपने कौन सी दुनिया की सारी जानदार चीज़ें देख ली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपको कौन सी सारी चीज़ों का इल्म था? बैक्टीरिया क्या होता है, फलाना वायरस क्या होता है, फलानी चीज़ के, तो आपको इन चीज़ों की ना तहकीक हुई थी, ना ईजाद हुई थी, ना आपने देखी थी। और आपने कह क्या दिया है, हर जानदार चीज़ की पैदाइश में पानी का हिस्सा है। कोई जानदार चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर पानी का दखल ना हो। अब नऊज़ बिल्लाह आपको बड़ा बआसानी झुटलाया जा सकता था कि ये बैक्टीरिया ईजाद हुआ है और ये फ़लानी चीज़ ईजाद हुई है, ये फ़लानी चीज़ ईजाद हुई है, देखो इसकी पैदाइश में हकीकत में पानी का कोई दखल ही नहीं, बड़ा आसानी से कहा जा सकता था। लेकिन कुर्बान जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, जो उन्होंने कह दिया साइंस ने भी वही कहा। उल्टे सीधे होकर सारी थ्योरीज पेश कर डालें, कुरान से बाहर नहीं जा सके, मर मरा के इधर ही पहुँचे जो कुरान ने कहा था। साइंस उठती है, नज़रिया इर्तिका है इनका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इन्हें कहा कि जब कोई सबसे पहला जानदार पैदा हुआ उसका नाम बैक्टीरिया वो देते हैं। वो कहते हैं बैक्टीरिया पानी से पैदा हुआ था, इसकी इब्तिदा में पानी थी, इब्तिदा इसकी पानी से थी, तो ये सबसे पहले पानी को मानते हैं। इसके बाद जानदार जो हमें नज़र आते हैं, मर्द औरत का इख्तिलात होता है, इधर से स्पर्म आता है, उधर से एग आता है, यानी मर्द औरत की चीज़ें मिलती हैं। जब ये चीज़ें आपस में मिलती हैं, जब वो रहम में, बच्चेदानी में दोनों का मिलाप होता है, सबसे पहले जो चीज़ बनती है एम्ब्रियोलॉजी में यानी मेडिकल में उसको ज़ाइगोट कहते हैं। ज़ाइगोट एक पानी है, इब्तदा ज़ाइगोट से होती है, फिर वहाँ से वो मुख्तलिफ स्टेजेस में होता होता पूरा बेबी तैयार हो जाता है। आज भी साइंस ने, जब पेट के अंदर के निज़ाम तो किसी ने चीरा नहीं था, अल्लाह के नबी के ज़माने में तो कुछ पता नहीं था कि पेट के अंदर बच्चा कैसे बन रहा है। अब तो वो जदीद साइंस से आगे ना क्यों दिखलाते हैं, ज़ाइगोट बना है, फिर बड़ा हुआ है, फिर यूँ हो रहा है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त बताया कि हर चीज़ जिंदा जानदार जब उसकी इब्तदा होने लगती है तो पानी होता है। ये कैसी अजीब बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमें ख़बरें बता रहे हैं। तीसरा, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। दुनिया में जितनी जानदार चीज़ें हैं, वो इंसान हैं, हैवान हैं, नबातात हैं, इन सब की बुनियादी इकाई सेल्स हैं, खलिए बोलते हैं जिसको। कोई जानदार चीज़ बग़ैर खलिए के नहीं बनी हुई। कोई सेल ऐसा नहीं है जो प्रोटोप्लाज्म के बग़ैर बना हुआ हो, सब में प्रोटोप्लाज्म होता है। हर प्रोटोप्लाज्म में 60 से 70% पानी होता है। गोया कि हर जानदार चीज़ का मेन बुनियादी जुज़्व जो है वो पानी है। कोई जानदार ऐसा नहीं जो सेल के बग़ैर हो, कोई सेल ऐसा नहीं, एक सेल भी ऐसा नहीं जो प्रोटोप्लाज्म के बग़ैर हो, कोई प्रोटोप्लाज्म ऐसा नहीं कि जिसके अंदर 60 से 70% पानी ना हो। बाज़ू में 75-85 तक चला जाता है, लेकिन 60 से नीचे नहीं आता, तो गोया कि आधे से ज़्यादा उसमें पानी होता है। हर जानदार चीज़ की मरकज़ी बुनियादी बेसिक चीज़ में पानी पड़ा हुआ है, और उसको कुरान कहता है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने हर जानदार चीज़ की इब्तिदा में पानी डाल दिया है। और ये अल्लाह के नबी उस वक्त बता रहे हैं जब इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं है, जब इतनी बारीक बातें बताई। कुरान तो आज तक के ज़माने के लिए था ना, जब साइंस है। अल्लाह फ़ौरन कहता है अफला युमिनून, अब भी ईमान नहीं लाओगे? कैसी बातें हमने तुम्हें बता दी हैं, और उस ज़माने में बताई हैं जब इनका तसव्वुर भी नहीं था, और आज तुम वही बातें मानते हो। इससे ज़्यादा एक हर्फ भी नहीं कह सकते तुम, और इसके एक हर्फ को झुटला नहीं सकते। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे? कैसे ईमान लाओगे? हम हर बात जो कुरान में बयान करते हैं उसको तुम झूठ नहीं साबित कर सकते। तुम्हारी सारी ज़िंदगी की साइंस घूम कर, अभी सब उरूज है साइंस का, क्योंकि अब बाद में तनज़्ज़ुल आना है, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आना है, मौजूदा टेक्नोलॉजी, मौजूदा सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वही घोड़ा, तलवार, ज़िरा उसका ज़माना आना है। तो गोया कि तकरीबन हम पीक पे पहुँचे हुए हैं, चंद पॉइंट्स से ऊपर कोई साइंस रह गई होगी। इस ज़माने में आकर तुमने वही कुछ किया जो कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। अफला युमिनून, अब भी नहीं मानते कुरान सच्चा है, कब मानोगे?
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون سی بات ہے جس پر ایمان لاؤ گے، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں سچا کلام عطا فرمایا، اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے۔ اسی پر ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کس پر؟ دل کی آواز ہو، اللہ رسول نے جو بتا دیا وہ حق سچ ہے۔ جب یہ ساری سائنس عروج پر پہنچ کر بھی قرآن کے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکی، اور یہی ثابت کیا کہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، جب قرآن حدیث کی یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ کیسے ٹھیک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، پھر مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر کھل جاتی ہے، نیک ہو، بدکار ہو تو دبا دیتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، قبر تو ویسے ہی ہے، اندر کیمرے لگا کے دیکھ لو، کوئی فرشتے نہیں آتے، کوئی کھڑکیاں نہیں کھلتی جنت جہنم کی، کوئی سانپ نہیں آتے۔ تو جب اتنا کچھ مان لیا کہ یہ والی باتیں سچ ہیں تو وہ باتیں کیوں نہیں مانتے؟ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، میدان محشر ہوگا، آقا علیہ السلام آئیں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے، پل صراط لگے گی، جنت و جہنم کا نظام چلے گا۔ جب یہ سارا کچھ سچ ہے تو وہ کیسے جھوٹ ہے؟ اس کو تو پہلے جھوٹ ثابت کر دو جس پر تمہاری آج تمہارے قول کے مطابق دسترس ہے، تمہیں پورا اس پر اختیار ہے سائنس پر، اس کے مطابق تم کچھ غلط نہ ثابت کر سکے تو اس کا کیسے کرتے ہو؟ معلوم ہوا قرآن حدیث نے جو لکھا ہے وہ حرف حرف سچ ہے، بس اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد کی زندگی بھی حق ہے، اور دنیا میں بھی جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہی حق اور سچ ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔